भारत के टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स या हर जगह अखबार तक में तुम देखोगे कि हर कोई राशिफल, ज्योतिष शास्त्र, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी चारों बगल फैला हुआ है। ये अंधविश्वास, ढोंग ढकोसले, बाबा लोग फैले हुए हैं। ये देख कर के हमें ऐसा लगता है कि यार कितना अंधविश्वास है भारत में। लेकिन अ, जब तुम देखते हो थोड़े स्टैटिस्टिक्स में, जैसे इलाहाबाद कुंभ मेला में 30 सालों का सर्वेक्षण किया गया और उसमें पता चला ना कि 75% लोग ये मानते हैं कि साइंस किसी भी समाज को प्रोग्रेस करने में एक क्रूशियल रोल निभाता है। मतलब साइंस एक उन्नति का मार्ग, मतलब मार्ग है साइंस। और 74.5% लोग लोग साइंटिस्टों को एक आदर की नज़र से देखते हैं, वैज्ञानिकों को। तो डाटा तो कुछ और कह रहा है ना। हाँ, डाटा कुछ और कह रहा है, लेकिन हम इग्नोर भी तो नहीं कर सकते टीवी चैनल्स, न्यूज़ मीडियाज़ के ऊपर होने वाले उन तमाम अ अ, ढोंगों को। लेकिन ऐसा क्यों है कि ऐसा दिखता है द्वंद कि हाँ, लोग साइंस को भी मानते हैं, साइंटिस्टों को मानते हैं और दूसरी तरफ वो ढोंग ढकोसले को भी विश्वास करते हैं। तो इसका मेजर कारण मनोवैज्ञानिक है। कि जैसे हमारा दिमाग है ना, उसके अंदर 2 जैसे कि कमरे बन जाते हैं और उन दोनों कमरों में आपस में उन दोनों कमरों के आपस में कोई दरवाजे नहीं खुलते हैं। ऐसा नहीं होता कि तुम एक बगल से अंधविश्वास का दरवाज़ा खोलोगे तो साइंस की ओर चले जाओगे। अमूमन हर इंसान अपने दैनिक जीवन में जो दिनचर्या है उसकी, उसमें तो पूरी तरीके से साइंटिफिक सोचता है, रहता है। लेकिन कुछ-कुछ मामलों में, जैसे कि जब एग्ज़ाम का टाइम हो या फिर कुछ नेगेटिव फीलिंग से वो गुज़र रहा हो या फिर उसके जीवन में कुछ गलत घट रहा हो, तो वो ज़्यादा अंधविश्वासी हो जाता है। वो जानता है कि किसी पानी में मंत्र फूँक देने से कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पता, वो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स पढ़ चुका है, वो मॉलिक्यूल्स के बारे में जानता है, एटम के बारे में जानता है। फिर भी वो विश्वास करता है कि हाँ, पानी में कुछ तुम बोल दिए, तो पानी को नेगेटिव, पॉज़िटिव एनर्जी जो पानी के ऊपर पता नहीं कैसे ढोंग लोग चलाते रहते हैं कि पानी को तुम अच्छा बोलोगे तो वो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, क्योंकि पानी की मेमोरी होती है। उसके ऊपर कभी बाद में डिस्कस करेंगे वो कैसे, जो साइंटिस्ट नहीं थे वो सूडो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस आइडिया को एंटरटेन किया और लोग पगला गए और उसके पीछे अंधविश्वास में पढ़ते चले गए। लेकिन कितना बिज़ार आइडिया है ना कि एक ही इंसान के अंदर ये दोनों घटनाएँ हो रही हैं। एक तरफ वो साइंटिस्टों का आदर कर रहा है, साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ावा देने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ वो खुद ही उन अंधविश्वासों में पड़ा हुआ है। तो कितना बिज़ार ये कॉन्सेप्ट है। जो बच्चा साइंस पढ़ता है, न्यूटन्स लॉ पढ़ता है, प्लैनेटरी मोशंस के बारे में पढ़ता है, एस्ट्रोनॉमी में वो ग्रहों की गति के बारे में पढ़ता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ता है, लेकिन सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगने पर वो खुद ही खाना छोड़ देता है। तो ये कैसा एक द्वंद है कि उसके अंदर ये कैसे उत्पन्न होता है समाज में। तो इसका जो अ, आंसर है इस चैप्टर में, उसके ऊपर बात किया गया कि ऐसा क्यों होता है। तो फर्स्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंसान जो है ना, वो विज्ञान को एक हाथी की तरह देखता है। अ, तुमने कभी विकास विकृति के वीडियो देखा होगा या फिर कोई भी फिलॉसफी पढ़ी होगी, तो उसमें एक कंसेप्ट आता है। किस फिलॉसफी का है मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें आइडिया ये है कि सभी इंसान अंधे हैं और वो हाथी को छू छू करके उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इंसान हाथी का पूंछ छू रहा है वो कह हाथी रस्सी की तरह होता है, जो उसका पैर छू रहा है वो कह हाथी एक पिलर की तरह होता है, जो उसका पेट छू रहा है वो कह कि हाथी एक दीवार की तरह होता है, जो उसका दाँत छू रहा है वो कुछ और कह रहा है। ऐसे ही हर इंसान अपने तरीके से उस हाथी को समझने की कोशिश कर रहा है। सेम साइंस भी यही चल रहा है। साइंस के जिस एस्पेक्ट को किसी ने देखा है, वो समझ रहा है कि यही तो है साइंस, इससे अलग क्या होता है? बस लोग को यही लग रहा है, लोग को लग रहा है कि सफ़ेद कोट, टेलीस्कोप, रसायन शास्त्र, ये सारी की सारी चीज़ें साइंस हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि साइंस क्या है रियलिटी में। बस साइंस के जो उपयोग से टेक्नोलॉजी के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं, थिंग्स, ये टेक्नोलॉजी, ये जान रहे कि हाँ, यही तो है साइंस। ऐसा क्यों है? वो ऐसा क्यों सोच रहा है कि साइंस यही है? एंड और
देखो हम सब स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं एंड प्राइमरी सोर्स तो वही है ना किसी भी नॉलेज को ग्रैब करने का, लेकिन स्कूल सिस्टम जो हमारा है वो बैंकिंग मॉडल की तरफ हो गया। एक बगल किसी चीज़ की जानकारी को जमा करना और एग्ज़ाम के टाइम पे उगल देना, बस यही है। अब विज्ञान क्या है, इसको समझने के लिए ना तुम्हें विज्ञान को देखना पड़ेगा, विज्ञान के उस फंडामेंटल आइडियाज़ पे जाना पड़ेगा कि रियली में व्हाट इज़ साइंस। एंड ये जो बैंकिंग मॉडल बन गया ना हमारी शिक्षा का, वो समाज के अंदर जब तक हम साइंस को नहीं डिफाइन करेंगे या फिर साइंस को समाज से जब तक अलग नहीं करेंगे, विज्ञानी की जो सोच है वो इम्पोर्टेंट होती है साइंस वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए शिक्षा के अंदर, ना कि कोई भी आइडिया या फिर कोई भी थ्योरी थ्योरम पढ़ करके उस एग्जाम में उगल देना। ये हमारी उस विज्ञान को समझने की जो क्षमता है उसे ख़त्म कर रहा है और हम विज्ञान नहीं समझ पा रहे, क्योंकि प्राइमरी सोर्स तो स्कूल ही है ना जो हमें विज्ञान के बारे में सिखाता, लेकिन वही नहीं सिखा पा रहा है। तो एक कमी यहाँ से हो रही है कि हाँ हमारे जो स्कूली सिस्टम है वही नहीं समझा पा रहा है। एंड तुम इनका आचार्य पीसी रे जिन्हें हम केमिस्ट्री का फादर ऑफ केमिस्ट्री मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, उनकी जो किताब है उनका किताब का नाम वैसे बांग्ला में लिखा था उन्होंने, सतेर संधान सतेर ये ये तो है ओके, सतेर संधान यानी कि सत्य की तलाश। तो उन उसमें उन्होंने लिखा है कि वे पूरे जीवन लगभग 50 साल से बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि सोलर कैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लग रहा है, फिर भी वही बच्चे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगने पर शंख बजाना शुरू कर दे रहे हैं, खाना फेंक दे रहे हैं। ये कहाँ से आई मतलब कैसे सोचो, वो भाई जो बंदा तुम्हें पढ़ा रहा है समझा रहा है वो बंदा, भाई वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है, फादर है वो केमिस्ट्री का, उसकी बात लोग नहीं सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहेंगे हम कौन होते हैं किसी को साइंस के बारे में बताने वाले, जब फादर ऑफ केमिस्ट्री मॉडर्न केमिस्ट्री के बात नहीं लोग सुन रहे हैं तो हमारी कैसे सुन लेंगे, लोग सुनते हैं। एंड उनकी उन्हीं कामों के कारण तो तुमने उन्हें जाना ना, शायद किसी बच्चे ने उनकी वो किताब पढ़ के वो चीज़ें सीख करके कुछ न्यू चीज़ें सीखी। तो ऐसा नहीं है कि तुम अपना काम छोड़ दो, तुम अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने वाला काम करते रहो। एंड ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यहीं तक है ये अंधविश्वास कि हाँ स्टूडेंट्स के पीछे, भाई हाई प्रोफाइल इसरो में देख लो, इसरो में आज भी कोई सैटेलाइट छोड़ी जाती है ना तो तिरुपति में लोग भेजते हैं, बड़े बड़े कोई भी काम होता है साइंस के अंदर ही, मान लो रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर ही कोई अगर इक्विपमेंट डेवलप करना होता है, कोई एक्सपेरिमेंट शुरू करना होता है, बस नारियल फोड़ते हैं, टीका करते हैं, पूजा पाठ सब हैं, हर जगह तुम देखोगे ऐसा है। और तो और धार्मिक अब भाई वो तो छोड़ो ना, टीवी न्यूज़ चैनल सुबह तुम्हारे उठने से लेकर के सोने तक हर जगह क्या चल रहा है, धर्म और सांस्कृतिक कथाओं, बस यही चल रही हैं। स्कूल से लेकर के ऑफिस तक, यहाँ देखिए लेबोरेटरी के अंदर जो भी कोई काम शुरू होती है तो वंदना है, तुम ही देख लो अपने स्कूल में, हर स्कूल में सुबह उठ के सब कोई क्या करते हो, धार्मिक वंदना ही तो करते हो ना, भगवान को प्रे करते हो ना कि साइंस के कोई आइडियाज़ के ऊपर अ, कोई टॉक शो होता है या फिर कुछ भी होता है। कितने होती हैं, तुम भी जानते हो 99% में से एक नब 100% में से 1% ही साइंस है। कहीं भी बात हो रही है मॉडर्न न्यूज़ चैनल से लेकर के टीवी शोज़ पे, कहाँ कहाँ है टीवी शो साइंस के ऊपर, नहीं है ना। एंड ये ऐसा है ना कि एक बड़ा सा पार्टी रूम है, वहाँ पे एक साइड डीजे बज रहा है और तुम एक किनारे बैठ करके अध्यात्म की बातें कर रहे हो। अध्यात्म की बातें भी तो अध्यात्म ही भी सूडो साइंस के अंदर ही आ जाएगा, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन हाँ इस आइडिया को समझने के लिए यही समझ लो कि कहाँ है, विज्ञान के ऊपर बातें ही नहीं हो रही हैं तो कैसे, ना कि स्कूल जो हमें साइंस के ऊपर हमें साइंस चीज़ें सिखाता है वही नहीं सिखा पा रहा है। वो एक बैंकिंग सिस्टम के अंदर बन गया है, जो लोग सिखा रहे हैं हम उनकी बातें नहीं मान रहे हैं क्योंकि अबंडेंस उसकी बहुत अबंडेंस अच्छा शब्द नहीं होगा इसके लिए, अ, भरमार जो है ना वो सूडो साइंस का है, धर्म का है, कथाओं का है, लेकिन
जो साइंस की बातें वो बहुत कम है, तो ऑब्वियसली इंसान उनके पीछे उतना नहीं भागता। एंड और सबसे इम्पोर्टेंट भाई, जो ये ऐसा है क्यों? क्यों लोग साइंस से प्यार करते हैं? वो तो डाटा में दिखा, लेकिन एक्चुअली में लोग साइंस से प्यार नहीं करते, लोग तकनीकी से प्यार करते हैं। क्योंकि जो साइंस है, अभी हम बात करेंगे, साइंस जब भी कोई डिस्कवरी करता है तो एक फंडामेंटल पैराडाइम शिफ्ट लाता है जो एग्जिस्टिंग आइडिया के ऊपर सवाल उठा देता है। सिर्फ विज्ञान से इतना नफरत लोग इसलिए भी करते हैं ना, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि ये हमारी जो पृथ्वी है 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है, मनुष्य जो है, मनुष्य का सारा डीएनए अफ्रीका से आया है, तो कैसे कि लोगों का धंधा चलेगा? स्वर्ग नरक नर्क करने वाले लोगों का धंधा कैसे चलेगा, जो आपको किसी चीज़ को डरा करके आपको नर्क नर्क का डर दिखा करके आपको लूटेंगे, या फिर स्वर्ग की लालच दिखाकर लूटेंगे? उनका धंधा कैसे चलेगा? या फिर वो नेता जो आपको दो जातियों के बीच लड़ा करके वोट वसूलता है, तो उसका धंधा कैसे चलेगा? तो ये सारा का सारा धार्मिक लोग और पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने इंसेंटिव के कारण आपको, न कि हमारे एजुकेशन के द्वारा, उन साइंटिफिक चीज़ों पर पहुंचने दे रहे हैं। क्योंकि जैसे अपने साइंस सीखा तो आप सवाल करना शुरू कर देंगे, और सवाल कर देना उनका जो धंधा है वो बंद कर देगा। अभी तुम कहोगे कि चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण तो इसलिए लगता है, तो हम खाना फेंके क्यों? बहुत लोग का धंधा बंद हो जाएगा। बाबा लोग से कहोगे कि बाबा लोग जो हाथ देखते हैं वो कहेंगे कि आपका राहु, मतलब जो भी है यार, आपका राहु खराब है, केतु आप पे हावी है, तो उनका धंधा कैसे चलेगा जब तुम कहोगे कि भाई राहु केतु तो कोई प्लानिट ही नहीं है? और कैसे मंगल के किसी और प्लेस पर होने से आपके जीवन में कैसे इफेक्ट पड़ेगा? आप जब जानते होंगे तो आप तुरंत सवाल करेंगे ये कैसे हो गया? पानी की तो मेमोरी ही नहीं होती थी, कैसे याद रखेगा? आप सवाल करना शुरू करें तो उनका धंधा बंद होना शुरू हो जाएगा। तो और खासकर अभी हम इस टाइम में देखें तो हमारा जो पॉलिटिक्स है, राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति है, और जो हमारे धर्मगुरु हैं, उन दोनों का एक मेला जोला चल ही रहा है। एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं लोग, और उनके पर्सनल लाभ के कारण हम बेचारे आम इंसान पिसते चले जा रहे हैं, पिसते चले जा रहे हैं, और किसी को कोई चिंता भी नहीं है, घंटा कोई चिंता नहीं करता तुम्हारी। किसी को फ़र्क नहीं, जब तक उनका दुकान चल रहा है ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं दिक्कत है। जब तक उनके दुकान पर अ, रेड ना पड़ जाए तब तक कोई तुम्हारी चिंता करने वाला है नहीं। तुम ही बस मूर्ख बनते फिर रहे हो धर्म के नाम पे, और कुछ नहीं है। ओह! और सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो, जब तुम सवाल करना शुरू करते हो ना, जिनका धंधा बंद होने लगता है, तो ऑब्वियसली बैकलैशेस तो आएँगे, और वही हुआ, बेगानी चेतना फैलाने की हिंसा हुई उनके साथ। जैसे भारत में नंदा दावोलकर, गोविंद पनसरे, एम.एस. कुलकर्णी, गौरी लंकेश के साथ, और बाकी पड़ोसी देशों में, तो पाकिस्तान में इन लोगों के ऊपर अटैक किए गए क्योंकि दोनों देश धार्मिक माने जाते हैं। अ, हैं भी काइंड ऑफ। अब हम डिस्कस करते हैं कि रियली में साइंस आखिर में है तब क्या? तो साइंस न कि कोई नॉलेज है, न ही कोई फैक्ट है। साइंस एक मेथडोलॉजी है। साइंस जो है वो एक मेथड है कि किसी भी चीज़, कोई भी फैक्ट, नॉलेज, आइडिया, या फिर कोई भी चीज़ जो तुम्हें दिख रही है, वो साइंस कब होगी? जब उसे तुम साइंटिफिक जो मेथड है उससे गुजारोगे, यानी कि तुम्हें फैक्ट मिला, हाइपोथेसिस डेवलप की, टेस्टिंग उसकी हुई, उसके बाद तुमने कुछ कंक्लूजन ड्रा किया, उसके अंदर ना ही कोई बायसेस होती हैं। तो साइंस क्या है? साइंस एक मेथडोलॉजी है, सत्य को जानने का एक तरीका है साइंस, बस। किसी भी प्रकार का सत्य हो सकता है वो, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मिल मिल करके जल का निर्माण कैसे होता है, ये है साइंस। ह्यूमन ब्रेन के अंदर कोई भी कार्य करना, या फिर न्यूरॉन्स का एक जैसे दूसरी जगह फायर होना, हमारी रेटिना का एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होना, या फिर एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति होना, ये टेक्नोलॉजी का
पीछे का जो साइंस है कि हमारे मुंह से निकलने वाला साउंड वेव्स कैसे इस माइक्रोफोन के द्वारा कैच होकर के उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना, ये साइंस है। ये मेथड्स हैं कि हाँ, कैसे जो हमारी आवाज़ निकल रही है एक जगह से कैसे दूसरी जगह ट्रैवल हो रही है, इसके पीछे की स्टडी करना, ये साइंस है। साइंस एक मेथड है, ना कि कोई एक आर्काइव जैसा कोई प्लेस है या फिर कोई बॉक्स के जैसा जिसके अंदर तुम नॉलेज इकट्ठा करते गए, कहो कि हाँ, ये साइंस है, साइंस का पिटारा। साइंस एक मेथड है। ये पर्याप्त है बोल देना कि साइंस एक मेथड है। कुछ जैसे ही साइंस मेथड कहोगे ना तो तुम सोचोगे हाँ ठीक है, उस मेथडोलॉजी को हमें सीखना पड़ेगा। साइंटिफिक मेथडोलॉजी क्या होती है? उसके अंदर क्रूशियल रोल आता है क्वेश्चनिंग का, हाइपोथेसिस डेवलप करने का, फाल्सिफिएबिलिटी का, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती चली जाती हैं। अब तुम देखो, अ, जैसे ही कोई चीज़, अगर हमने कहा कि साइंस एक मेथडोलॉजी है, तो कोई भी घटना उठाओ और उस घटना को उस मेथडोलॉजी से गुजारो, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ, वो सूडो साइंस है या रियली में साइंस है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में तुम लोग कि हाँ, पानी, जो लोग कहते हैं कि पानी को पॉजिटिव बोलने से उस मेमोरी याद रहता है, उसको फिर से तुम, हमारे अंदर कुछ वो होता है, एंड जो भी चीज़ें, तुम कहो कि क्या वो जैपनीज भी समझता है क्या? उर्दू भी समझता है क्या? तमिल भी समझता है, मलयालम, मराठी, गुजराती, हिब्रू, डच, फ्रेंच, इटालियन, रोमन, सब समझता है क्या? अब जैसे तुमने सवाल पूछा, तो क्या जवाब होगा उसके पास? नहीं नहीं, सिर्फ हिंदी समझता है। हिंदी समझता है? ठीक ठीक है, बस भारत के लोगों की बात समझता है पानी, या दूसरे कंट्री की? ठीक है, सभी कंट्री नहीं, सभी इंसानों की बात समझता है, ह्यूमन लैंग्वेज समझता है, तो क्या जानवरों की भी लैंग्वेज समझता होगा? या कुत्ते की लैंग्वेज जो समझता होगा? क्या उन लोगों में क्या, जो आदिवासी हैं जिनके अंदर कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं होते, बस साउंड्स होते हैं, जैसे किसी के बुलाना हो तो कोई भी मुंह से साउंड करके, मतलब इस टाइप में बहुत से भी हैं आदिवासी जो अभी इन्हीं साउंड्स के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, क्या ये भी समझता है क्या? तब तुम देखोगे हाँ, यहाँ से उस आइडिया में कितनी कमियां हैं वो तुम्हें दिखना चालू होती जाएंगी, तो फिर से तुम एक बेहतर एक्सप्लेनेशन की ओर जाओगे, तब तुम्हें रियल में साइंस में नहीं, पानी के अंदर कोई मेमोरी नहीं होता, लिविंग बींग्स नहीं होती। तुम खोजते चले हो, डिस्कवरीज होती चली जाएंगी, और तुम सूडो साइंस के जो, मतलब आइडियाज़ हैं सूडो साइंस के अंदर, जो भी कंसेप्ट्स बने हुए हैं कि हाँ ये है, ये है, ये है, तो उसके ऊपर तुम सवाल करोगे, पता जैसे ही तुमने साइंटिफिक मेथडोलॉजी उसके ऊपर लगाया, तुरंत पाया कि हाँ, तुरंत वो चीज़ें फेल हो गई, और तुम उससे तुरंत मूव ऑन कर लोगे कि हाँ ठीक है, ये फेल हो गया, ये साइंस नहीं है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया बेहतरीन बुक है, पढ़ना। उसके अंदर भी थोड़ा साइंटिफिक दृष्टिकोण, कैसे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इतने साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले थे, एंड लेटेस्ट वाले को तो सब कुछ जानता है कितनी साइंटिफिक टेम्परामेंट है उनके अंदर। वही बात है कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है। जो साइंटिफिक मेथड है सिर्फ भौतिक, रसायन या फिर जीव विज्ञान ही नहीं है। अगर तुम इतिहास, समाज शास्त्र को भी बिना किसी, ठीक है, बिना किसी भावुकता के प्रमाण और वैज्ञानिक विधि से पढ़ोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा हाँ, ये भी विज्ञान के दायरे के अंदर ही आते हैं, इसलिए उसे सोशल साइंसेस कहते हैं। एंड सो आइडिया ये है कि विज्ञान आम इंसान एक हाथी की तरह समझता है, और रियली में वो एक हाथी है नहीं, रियली में वो मेथड है। अगर तुम साइंटिफिक मेथड जानते हो, तब तुम किसी भी घटना के होने के पीछे का एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दे पाओगे, जिससे बहुत सारे लोग सही मानेंगे। एंड अगर तुम साइंस को अलग अलग चीज़ों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे कि नहीं, साइंस एक पिटारा है जिसके अंदर नॉलेज इकट्ठा होती है, किसी वस्तु की स्पेशल नॉलेज को साइंस कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जब लोग बताने लगते हैं हाँ साइंस क्या है, साइंस क्या है। तो अगर जब तक तुम्हारे साइंस के वो आंसर्स रहेंगे, तब तक तुम्हारे अंदर वो द्वंद्वा भाव रहेगा, द्वंद्वा भाव, मतलब डाइकोटमी। दो चीज़ें रहेंगी तुम्हारे दिमाग में, दो कमरे बने रहेंगे, एक बोल तुम तो ये
पढ़ोगे, जानोगे कहाँ है। प्लैनेटरी मोशंस के बारे में पढ़ोगे, दूसरे बगल यही विश्वास कर लोगे कि हाँ, गुरु मंगल का इस जगह होने पर हमारे शरीर पे ये इफ़ेक्ट पड़ता है, ये विश्वास करोगे। मानोगे कि हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो पढ़ोगे, लेकिन फिर इसी बात पे विश्वास करोगे कि हाँ, उत्तर की ओर सोने से हमारे दिमाग में खून का प्रभाव उल्टा होने लगता है, या फिर ब्लड पैरों की ओर जाते चल जाता है। तुम जानोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे काम नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो तुम्हारे पास का दीवार तुम पे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा कंपेयर टू चांद के। एंड तो साइंस एक मेथड है, ठीक है, और साइंटिफिक मेथड से किसी भी फिनोमेनन को एक्सप्लेन करना साइंस है, एंड आइडिया है। अब इस चैप्टर में देख लिया कि हमने कि आम इंसान कैसे साइंस को समझता है, जबकि रियल में साइंस है क्या। एंड आम इंसान के अंदर ये द्वंद्वाभास कैसे उत्पन्न हो जाता है कि एक तरफ तो वो विश्वास करता है सूर्य ग्रहण पढ़ता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसा लगता है, दूसरी तरफ वो अ, खाना फेंक देता है। तो आई होप तुम्हें ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, और किताब मस्ट रीड है भाई, बेहतरीन किताब है। हिंदी में बहुत कम ही किताबें हैं जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर बात करते हैं, और बहुत से कम ही चैनल भी हैं यूट्यूब जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं हिंदी वाले। तो आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा। मिलते हैं इसके अगले चैप्टर पे। बाय।